आज हम लोग बात करेंगे भारतीय एविएशन सर्विसेज के नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। पूरी जानकारी हम बताएंगे कैसे फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए हम आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोगों को गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम लोगों को भारतीय एविएशन सर्विसेज को टाइप करना है, ठीक है। फिर सर्च करने के बाद इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और ये थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद इनका ऑफिशियल वेबसाइट भारतीय एविएशन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो नोटिफिकेशन आई है वैकेंसीज का। एक एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSA का है और दूसरा लोडर हाउसकीपिंग का है। इनका वीडियो मैं पिछले वीडियो में बनाकर डाल दिया हूँ कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है इनका, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, लिंक दिया हुआ है। ग्राउंड स्टाफ CSA का फॉर्म कैसे फिल करते हैं और उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए अभी हम फिलहाल बात करते हैं, अभी डाउनलोड नोटिफिकेशन हिंदी पर क्लिक करके इनका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद मेल पे हमें करना है। चलिए ये नोटिफिकेशन खुलने के बाद पहले देखिए लिखा हुआ है भारतीय एविएशन सर्विसेज। इनका एड्रेस पूरा दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर 2 दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर, ऑफिस में बात कर सकते हैं कैसे क्या प्रक्रिया है। वैसे नोटिफिकेशन में सारा चीज़ इंक्लूड है। चलिए आते हैं देखते हैं। सबसे पहले है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSA 1 नंबर में, जिसका सैलरी जो है सो 13,000 से लेकर 30,000 के बीच में मिलेगा और इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 पे है। इनमें सीट 2653 है, ठीक है। इसमें देखिए वो आप पर डिपेंड करता है किस शहर में आप जॉब करना चाहते हैं, किस एयरपोर्ट पर हैं, किस सिटी में हैं, उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी 13,000 से 30,000 के बीच में। आप कौन सी पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं इसलिए, लेकिन 13 और 30 के बीच ही में सैलरी आपको मिलेगी। और ज़्यादा महंगी सिटी में आप जाते हैं, जैसे दिल्ली में जाते हैं, तो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। और लोडर हाउसकीपिंग के लिए 12,000 से लेकर 20,000 तक सैलरी दी जाएगी, जिसको 10th प्लस पर है। लोडर और हाउसकीपिंग क्या होता है वो हम आगे के वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल बता देते हैं, लोडर जो बैगेज को लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं एयरक्राफ्ट से, उसे हम लोडर कहते हैं। हाउसकीपिंग जो साफ़ सफाई करते हैं उसे हाउसकीपिंग कहते हैं, ठीक है। इनका पोस्ट 10th पास पर जो वैकेंसी निकली हुई है, जिनका पोस्ट जो है टोटल वैकेंसीज 855 है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, परीक्षा की महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है सो 31 अक्टूबर 2024 तक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तक है। उम्मीदवार द्वारा BS वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा, यानी इसी वेबसाइट से आपको जो है सो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। वो आपको बाद में घोषित कर दिया जाएगा कि कब एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। परीक्षा की तिथि जो है सो 1/12/2024 यानी 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है। परीक्षा का तरीका जो है सो ऑफलाइन भी होगा या ऑनलाइन भी होगा, ठीक है। ये एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। परीक्षा का पैटर्न आपको 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको जो है सो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन का जवाब आपको 100 नंबर में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। परीक्षा का केंद्र, तारीख और पाली परिणाम की घोषणा जैसे कि एडमिट कार्ड पर बताया गया है, वेबसाइट पर बाद में घोषणा की जाएगी। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को कि एडमिट कार्ड आने के बाद ही आपको टाइम का पता चलेगा, कहाँ सेंटर है, ये सारा चीज़ का पता चलेगा। वो एडमिट कार्ड आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, ठीक है। कोई इनका अलग से वेबसाइट कुछ नहीं है, इसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए अब हम देखते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया में हम आपको बता ही दिए कि इससे पिछले की वीडियो में मैंने टोटल फॉर्म कैसे भरा जाता है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSA का मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर किसी को परेशानी आती है
फॉर्म फिल करने में, तो आप जाके उस वीडियो को देखिए और फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर अपने साथ केवल निम्नलिखित चीज़ें लेकर जाए। अब यहाँ पे देखिए, BS वेबसाइट के डाउनलोड किया गया सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ एडमिट कार्ड A4 आकार के कागज़ पर एक विधिवत भरा हुआ, यानी कहा जा रहा है कि कोई अन्य पेपर लेके नहीं जाना है, केवल एडमिट कार्ड A4 साइज का पेपर जो है उसको लेकर जाना है। एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, एक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, वो भी जेल पेन इंक्लूड नहीं है, अलाउ नहीं है। ठीक है, आप बॉल पेन लेके जा सकते हैं। अतिरिक्त फोटोग्राफ ऑनलाइन आवेदन पत्र पर अपलोड किया गया सामान परीक्षा कक्ष हॉल में उपस्थित पत्रक का चिपकाया जाना चाहिए। यानी वो कहा जा रहा है कि जैसे कि आप आवेदन करते समय जो भी फ़ोटो आपने अपलोड किया है वो फ़ोटो एडमिट कार्ड पर चिपका रहना चाहिए, और वही फ़ोटो एग्ज़ाम हॉल में भी आपको चिपकाना होगा। वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में एक फ़ोटो चिपकाया जाता है। ठीक है, अधिकृत फ़ोटो आईडी में से कोई एक मूल वैध गैर समाप्त होना चाहिए। फोटोग्राफ के साथ कॉलेज पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फ़ोटो के साथ ई-आधार, फ़ोटो युक्त राशन कार्ड, फ़ोटो युक्त बैंक पासबुक, इतनों में से कोई एक आपको आईडी ले जाना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम नोट में देखते हैं। यदि भविष्य में किसी भी समय यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने अपने आवेदन पत्र प्रवेश पत्र में किसी और की तस्वीर और हस्ताक्षर का उपयोग या अपलोड किया है, या उसने अपने प्रवेश पत्र परिणाम में छेड़छाड़ की है, तो उम्मीदवार को कृत्यों को उसकी ओर से अनुचित साधन प्रथाओं के रूप में माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुचित साधन प्रथाओं से संबंधित प्रावधानों के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। अगर आप फॉर्म भरते समय किसी दूसरे का फ़ोटो चिपकाते हैं, साइन का यूज करते हैं, या आपके सीट पर कोई और एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपके ऊपर जो है कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं कीजिएगा ताकि आप लोगों को परेशानी हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट नंबर 2, उम्मीदवार को उपकरण, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स या हैंडबैग, पर्स, इतने में से आप लोगों को कुछ ले जाना ये सब ले जाना वर्जित है। आप लोगों को किसी उम्मीदवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं में से किसी का भी कब्जा अनुचित साधनों का कार्य माना जाएगा और परीक्षा में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर ये सब चीज़ आपके पास अगर पकड़ा जाता है तो आपको वह सामान को जब्त कर दिया जाएगा, फिर उसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और उसे परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए आवेदन पत्र के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। उम्मीदवार का नेम, माता का नेम, फादर्स नेम। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, विश्वविद्यालय के आप एडमिट कार्ड या कुछ भी आप एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं या मार्कशीट ले जा सकते हैं। फोटोग्राफर के साथ बैंक खाता, पासबुक, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, उसमें से कोई एक ले जा सकते हैं। योग्यता, डिग्री, प्रमाण पत्र या अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका आप भरिए। आपका डाक पता और साथ ही पिन कोड के साथ अस्थायी पता आपको फिल करना है। आपकी पसंद के केंद्रों के लिए शहर, आप किस शहर में आप सेंटर लेना चाहते हैं, किस स्टेट में लेना चाहते हैं। श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू है, परिणाम प्रतीक्षित प्रमाण पत्र यदि लागू हो, उम्मीदवारों का ईमेल पता और मोबाइल नंबर, स्कैन की गई छवियां केवल जेपीजी प्रारूप में, रनिंग हैंड में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, इतने चीज़ आप लोगों को लेकर फिल करना होगा। ठीक है, आवेदन पत्र भरने के निर्देश, आप फॉर्म भरते समय इनका निर्देश सुनिए क्या क्या है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास एक सक्रिय ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है। अंतिम परिणाम प्रकाशित होने तक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सुरक्षित रखना आवश्यक है। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रमाण पत्रों की
उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको फॉर्म भरने से पहले इनके वेबसाइट पर जो भी निर्देश दिया हुआ है उनको ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कौन सी दस्तावेज़ लाना है, इन अलाउ है, कौन सी दस्तावेज अलाउ नहीं है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए BS एविएशन सर्विसेज की आधिकारिक वेबसाइट इतना पर आप जाएं। स्टेप 2 में दिया हुआ है कि आपको एविएशन के सर्विसेज की आधिकारिक वेबसाइट www.bhartiyaviation.in पर जाके आप इनके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कह रहा है कि अभी आवेदन करें पर क्लिक करें, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यदि आप वेबसाइट पर नए हैं तो कृपया आगे की प्रक्रिया के लिए पहले पंजीकरण करें। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस वेबसाइट पर न्यू स्टूडेंट है, फॉर्म भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किए तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके रजिस्टर मेल पर पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। फिर वो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। फिर फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म ओपन होने के बाद मैंने बता ही दिया फॉर्म कैसे फिल करना है। फिर फॉर्म फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए और इसका जो है सो PDF आपके मेल पर फिर चले जाएगी सक्सेसफुल का। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है कि इसके बाद उम्मीदवार को शिक्षा विवरण भरना होगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे करते हैं। नोट कर रहा है कि यदि चरण 2 में अगर चरण 3 पूरा नहीं किया गया तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम प्रस्तुति अधूरी रहेगी। ऐसे आवेदन पत्र खारिज कर दिए जाएंगे और इसके संबंध में किसी भी प्रचार पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके 3 स्टेप में है। पहले रजिस्ट्रेशन करना, फिर फॉर्म फिल करना, फिर तीसरा स्टेप में है पेमेंट करना। अगर आप इसमें से एक भी स्टेप छोड़ देते हैं तो आपको यह फॉर्म फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब परीक्षा शुल्क का बात करते हैं। परीक्षा शुल्क जो है सो जनरल, OBC और SC ST के लिए जो है ग्राउंड स्टाफ के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसको 380 प्लस GST लगेंगे। फिर जनरल, OBC, SC ST जो लोडर हाउसकीपिंग में फॉर्म भरेंगे उसे 340 रुपया प्लस GST लगेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं पर उम्मीदवार को कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अगर आप परीक्षा शुल्क जमा कर देते हैं तो आपको किसी भी हालत में फिर वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि से पहले परीक्षा शुल्क का भुगतान करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि भुगतान संबंधी किसी भी लेन देन के लंबित सत्यापन समय पर किया जा सके। यानी यह कह रहा है कि आप परीक्षा शुल्क परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम डेट है उनसे पहले आप इन पर जमा कर दें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो। अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रोफाइल के लिए एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में हर बार परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी इसका मतलब ये है, कहना का मतलब ये है कि अगर आप लोडर हाउसकीपिंग का फॉर्म भर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ग्राउंड स्टाफ CSA का भी फॉर्म भरेंगे तो आपको उनका भी पेमेंट पे करना होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि ग्राउंड स्टाफ CSA का फॉर्म भर दिए, इनका पेमेंट कर दिए तो उसी पेमेंट में मेरा लोडर हाउसकीपिंग भी हो जाएगा। जी नहीं, आपको दोनों फॉर्म भरने के लिए दोनों का फी पे करना होगा। चलिए अब बात करते हैं हम आयु सीमा की। आयु सीमा इसमें है ग्राहक सेवा एजेंट के लिए जो है सो 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपको जो है सो 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच के बच्चे आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लोडर हाउसकीपिंग के लिए भी वही है, 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई तक आपको जो है सो 18 वर्ष पूरा जाना चाहिए और अधिकतम आयु इसमें 33 वर्ष दिया गया है। आप 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच में इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए SC ST के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट और OBC उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि OBC के लिए जो है सो 3 वर्ष की छूट है और SC और ST के लिए 5 वर्ष की छूट दिया गया है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का अनुसार पात्रता।
आप देखिए ग्राउंड स्टाफ का फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। अगर आप लोडर हाउसकीपिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम एक परीक्षा का पाठ्यक्रम। एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपका 40 मार्क का एग्ज़ाम रहेगा, 40 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा। इंग्लिश का क्वेश्चन जो है सो 40 रहेगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें साइनोनेम्स, एंटोनेम्स ये सब दिया रहता है। सबका टॉपिक आपको दिया है, आप जाकर इसमें पढ़ सकते हैं। फिर आपको जो है सो करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल 10 नंबर का आएगा। साइंस और एविएशन नॉलेज, यानी जिस चीज़ का आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, तो उसका क्वेश्चन आपको 10 नंबर से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको यह 10 नंबर में दिया जाएगा। उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका 15 नंबर का रहेगा। फिर है रीजनिंग। रीजनिंग भी आपका 15 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन 2 खंड में दिया जाएगा, जिसमें टोटल 100 नंबर का रहेगा। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि आपको जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न जो है वह 2 खंड में रहेगा, खंड ए और खंड बी। खंड ए में आपको केवल इंग्लिश दिया जाएगा जो 40 नंबर का रहेगा। 40 नंबर खंड ए में आपको ये करना होगा कि इसमें से केवल 15 प्रश्न आपको अनिवार्य है सही करना। ठीक है, अगर आप 15 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं तो आप अनक्वालिफाइड हो जाइएगा। ठीक है, और बाकी खंड बी में आपको जो है सो 15 प्रश्न सही करने होंगे। ठीक है, कारण है कि न्यूनतम अर्हता अंक परीक्षा के कुल अंकों का 35% होंगे, लेकिन अंग्रेजी के 15 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, अन्यथा उम्मीदवार को अनुत्तीर्ण माना जाएगा। परीक्षा का तरीका हम बता ही दिए, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो आपके एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं परीक्षा का अंक योजना। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 काटे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ये है कि 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो सही नंबर में से आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा इसमें। परीक्षा केंद्र आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, परीक्षा केंद्र किस स्टेट में कौन कौन से जगह पे दिया जाएगा वो भी आपको बता दिया गया है इसमें नोटिफिकेशन में, कि अरुणाचल प्रदेश में आप ईटानगर में, दिरांग में और नाहरलागुन में आप सेंटर ले सकते हैं। असम में आपको डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट और सिलचर और तेजपुर में आप ले सकते हैं। बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इन सभी जगहों पर आप सेंटर ले सकते हैं। आपको जहाँ भी नज़दीक हो आप जाकर वहाँ पर सेंटर भर दीजिए, आपको वहीं एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और सारा ऑल स्टेट में और हर जगह दिया गया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, जो भी आपको नज़दीक है आप उस पर जा सकते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 14, 14 नंबर में दिया गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा या ऑफलाइन परीक्षा। ठीक है, कंप्यूटर आधारित या ऑफलाइन परीक्षा हो सकता है। ठीक है, सीबीटी या ऑफलाइन दोनों हो सकता है, कोई एक। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे ये दिया गया है पॉइंट नंबर 15 में, प्रोफाइल की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अर्थात अधिसूचना जारी होने के बाद भारतीय एविएशन सर्विसेज को निर्धारित प्रोफाइल की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार है। यानी ये कह रहा है कि इनका पोस्ट जो है सो उस पोस्ट को जो है सो बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, और इनका राइट जो है सो इस वेबसाइट को दिया गया है, इस कंपनी को राइट है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति इस परीक्षा के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आप विकलांग हैं या बेंचमार्क हैं तो आप उसमें जो है सो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विकलांग आदमी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साक्षात्कार के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू ली जाएगी। इंटरव्यू के दौरान आप किस तरह से इंटरव्यू पास करते हैं उस तरह से आपको पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र।
पात्रता शर्तों को पूरा करने पर उम्मीदवार को प्रवेश पत्र अंतिम रूप से जारी की जाएगी। अब देखिए इसी तरह से इनका फॉर्म लगभग सारा चीज़ ही बता ही दिए। पेमेंट मोड आपको सारा सुविधा दे ही दिया गया है। डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, सारा चीज़ से आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है दो दिया हुआ है, उस पर भी आप जाकर अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।